एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि 160 लड़कियां हैं तो कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है यहाँ पे 8:5। मतलब अगर आपने एक्स नहीं भी लगाना है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो की फॉर्म में देखें तो गर्ल्स कितनी है 5, लेकिन अगर नंबर्स में देखें तो गर्ल्स कितनी है 160 है। मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी है 160 दी है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आएगी 160/5, 5 तो ये 15 और 2 10। आगे क्या बोला है? तो कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या क्या है? इसी इक्वेशन से हमने 5 की वैल्यू पुट की है, एक की वैल्यू 32 आई है। तो इसी इक्वेशन में टोटल देखना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है टोटल बच्चे कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं। तो इसमें अगर देखें तो 8 लड़कियां और 5 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए 13। तो यहाँ पे अगर एक की वैल्यू 32 है तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 गुणा 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 2 2 41, 416 जो है वो टोटल बच्चे थे। इसमें डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स। रेशो दिया है 3 और 2। आप एक्स लगा के भी कर सकते हो, लेकिन एक्स लगा के क्या होता है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप इसको 300 और 200 मानोगे तब भी आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो कई बच्चे क्या करेंगे 20 और 25 को प्लस कर लेंगे कि 45% बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो 55 को नहीं मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन को नहीं करते हैं। इसमें क्या करना है, अगर 20% लड़कों को हमसे पूछा क्या हुआ है कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, हमने ये निकालना है कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कितने परसेंट बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो कितनों को नहीं मिलेगी, 80% लड़कों को नहीं मिलेगी। तो देखते हैं 300 का 80 कितना होता है, 300 का 80% हो जाएगा आपका 240। तो 240 ऐसे लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है तो कितने को नहीं मिलेगी 75%। तो लड़कियां टोटल है कितनी है 200, तो 200 का 75% होता है 150। तो इसमें 150 लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो क्या पूछा है कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? तो टोटल बच्चे कितने हैं 500, 300 लड़के और 200 लड़कियां, और 240 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, 150 लड़कियों को नहीं मिल रही है। तो टोटल कितने बच्चों को नहीं मिल रही है 390 को। अब इसका परसेंटेज पूछा होता है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हम क्लास में भी ऐसे निकालते थे कि 500 में से अगर किसी के 390 नंबर आए तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालते थे, 500 को नीचे लिखते थे और 390 को ऊपर लिखते थे और इनको क्या करते थे 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 8 40। इसमें 78% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 53 रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? तो एबीसी की बात हो रही है तो लिख लेते हैं एबीसी। तो इसमें क्या बोला है, टोटल रुपए है 53 रुपए 53। तो इसमें बोला है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलेंगे, और बी को क्या बोला है, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें पीछे से स्टार्ट करना है। सी को मान लेते हैं एक्स। अब बी के लिए क्या बोला है, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो अगर इसको इससे 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो क्या लिखेंगे x + 8। अब a को जो है वो b से 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसमें 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 15। अब इनको टोटल जब करेंगे तो कितने रुपए बनेंगे 53 रुपए। तो अगर टोटल करेंगे तो कितने x हो गए 3x, और 15 + 8 कितने होते हैं 23, और इक्वल टू में 53 है। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 53 - 23 कितने हो गए 30। यहाँ से x की वैल्यू 30/3 कितनी हो जाएगी 10। इसमें पूछा कि उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, तो इसको मिले आप 10 रुपए, x की वैल्यू 10 + 8 18 और 10 + 5 10 + 15 25। मतलब रेशियो बन गई उनकी 25 18 और 10। अब ऐसा एक कोई कॉमन टेबल नहीं है जो इन सबको कैंसिल कर सके, तो यही इसका आंसर होगा 25 18 और 10। बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर और टीवी की कीमतों का अनुपात 7:5 है। तो क्या बोला है, एक स्कूटर है और एक टीवी है, उनकी प्राइस का रेशो दिया है 7 और 5। तो आपको क्या बोला है, यदि स्कूटर की कीमत टीवी सेट से 8,000 रुपए अधिक है, अगर रेशो की फॉर्म में देखें तो स्कूटर का प्राइस कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 8,000 दिया है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी है 8,000। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8,000/2 4000। तो पूछा क्या है कि
सेट की कीमत क्या है। तो हमें किसका प्राइस पूछा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास 1 की वैल्यू आ चुकी है 4000, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 गुना 5 हो गए 20000। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।